Okay, now we'll solve the question number 8. The dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of the whitewashing is rupees 2 per meter square, find the inside curved surface area of the dome and volume of the air inside the dome. डोम इन द सेंस यू कैन से कई बार टेम्पल ऐसा होता है जिसकी डोम हेमिस्फेरिकल होती है. मैं दिल्ली साइड जा रहा था तो किसी मैरिज गार्डन का जो इनसाइड का शेप था ऐसा कुछ डोम टाइप पर था. मैंने बाहर से कार से देखा. सो उसके इनसाइड को व्हाइट वॉश करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगती है इट इज द रुपीज 498.96. इट इज द टोटल कॉस्ट. और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 2. तो कैन वी फाइंड आउट दैट एरिया? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया व्हाइट वॉश्ड. इज इट ओके? तो यहां पर कौन सी एरिया है? फ्रॉम इनसाइड इट, मतलब क्या जो डोम है उसके इनसाइड की कर्व सरफेस एरिया निकलेगी. तो लिखे आप inside curved surface area first. Inside curved surface area of dome, this is equal to total cost of whitewashing minus rate of whitewashing. So this is equal to total cost is the rupees 498.96 and rate of whitewashing is the 2. Cancel करो. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. So this is equal to 24948 meter square. This is the answer first. It is the inner curved surface area of the dome. अब ये निकालना है volume of the air inside the dome. इसका मतलब क्या है? We have to find out capacity of the dome. It means we have to find out the volume of the dome and dome is hemispherical. इसकी रेडियस निकालो. Let radius of dome is equal to r. So curved surface area of hemisphere equal to होता है now CSA is equal to 249.48. So this is the 2 pi r square is equal to 249 into 48. So this is the 2 into 22 upon 7 into r square is equal to 249.48. So r square is equal to 249.48 into 7 upon 2 into 22. So इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे कंप्लीट, इसको कैंसिल करने के बाद यू विल गेट 5.67. दिस इज द 5.67. कैंसिल करना 2 से फिर 22 से. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.67 इंटू 7. सो दिस इज इक्वल टू 36.69. दिस इज द आर स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36.69 इज इक्वल टू 6.3 मीटर अप्रॉक्स. इट इज द कैलकुलेशन. एक बार इसको बेटे आपको कैलकुलेट करके देखना है. अब क्या निकालना है? नाउ वी वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. दिस इज इक्वल टू 2/3 pi r cube. So this is equal to 2/3, 22/7. R cube means
6.3 6.3 6.3 7 3 जा 21 3 जा 0.3 0.7 7 9 जा 0.9 एंड 0.3 और पूरे को जब सॉल्व करोगे देन वी विल गेट 523.908 मीटर क्यूब। आप ये आंसर कर सकते हो, इट इज द एक्यूरेट आंसर। बुक आंसर टैली करना है तो इसने लिखा है 523.908, फर्स्ट डिजिट में राउंड अप कर दिया मीटर क्यूब। सो दिस इज द रिजल्ट। इसको इस बेस पर देखना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। डोम आपने जहां पर देखा ये सब छत है ना, ये छत इसकी सीलिंग है, ये रेक्टेंगुलर है। जो डोम होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर की इनसाइड की कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगी, जब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिवन है और रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिवन है, तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करो, देन यू विल गेट दैट सरफेस एरिया। एंड इन दिस क्वेश्चन दैट सरफेस एरिया इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू दिस। सॉल्व करो, r की वैल्यू आ गई 6.3। एक बार कैलकुलेशन चेक करना। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम चेक करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। बस इतनी सी बात है, सॉल्व कर दीजिए, यू गेट द रिजल्ट। ओके, सो गॉड ब्लेस।